कामना दुख का मूल है। यह वाक्य गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन का सबसे गहरा और सच्चा संदेश है। बुद्ध ने कहा था कि संसार का हर दुख कामना से ही उत्पन्न होता है। जब तक मनुष्य की इच्छाएं समाप्त नहीं होती तब तक उसका दुख समाप्त नहीं हो सकता। कामना का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को पाने की लालसा। जब यह लालसा पूरी नहीं होती तो मनुष्य दुखी होता है, और जब पूरी हो भी जाती है तो कुछ समय बाद फिर नई कामना जन्म ले लेती है। इस तरह यह चक्र अनंत चलता रहता है। इसलिए बुद्ध ने इसे दुख का मूल बताया है। मनुष्य का मन स्वभाव से अस्थिर है। वह जो पाता है उससे संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा कुछ और पाने की चाह रखता है। यदि उसे धन मिल जाए तो वह सम्मान चाहता है, यदि सम्मान मिल जाए तो शक्ति की लालसा जन्म लेती है, और जब शक्ति मिलती है तो भय उत्पन्न होता है कि कहीं यह छिन न जाए। यही भय चिंता और दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि कामना केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी इच्छाएं हमें बांध लेती है। जैसे किसी से प्रेम या प्रशंसा की चाह, यदि वह नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। यदि कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यही क्रोध फिर द्वेष बन जाता है। द्वेष और आसक्ति मिलकर मनुष्य को भीतर से जकड़ लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि कामना को मिटाने का मार्ग ज्ञान और ध्यान है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे समझ आता है कि सारी कामनाएं मन की माया है, वे कभी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए मन को समझना और शांत करना सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें पहला सत्य है दुख का अस्तित्व, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का नाश, और चौथा दुख नाश का मार्ग। दूसरे सत्य में उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुख का कारण तृष्णा या कामना है। तृष्णा अर्थात प्यास। जब तक मनुष्य की प्यास बुझती नहीं वह शांति नहीं पा सकता। बुद्ध ने उदाहरण देकर कहा, जैसे दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है, उसी तरह मनुष्य तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता है जब तक उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। कामना हमें मोह में बांधती है, और मोह हमें अज्ञान की ओर ले जाता है। अज्ञान से हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि कामना से मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है। जब मनुष्य अपने भीतर की चाह को पहचानता है तब वह उसे छोड़ने का प्रयास करता है। यह छोड़ना किसी चीज से भागना नहीं बल्कि उसे समझना है। समझ आने पर उसका प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाता है। ध्यान इस प्रक्रिया में सबसे प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन की लहरें शांत होती है और हमें अपने विचारों की प्रकृति दिखने लगती है। तब हम देखते हैं कि हमारी हर पीड़ा किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ी है। जैसे अगर कोई हमें अपमानित कर दे तो हमें दुख होता है क्योंकि हमें सम्मान की कामना थी। अगर कोई हमारी बात न माने तो हमें क्रोध आता है क्योंकि हमें अपनी बात मनवाने की चाह थी। अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़ दे तो हम टूट जाते हैं क्योंकि हमें उसके साथ बने रहने की इच्छा थी। यह सभी दुख हमारी कामनाओं से उपजे है। यदि कामना न हो तो दुख भी नहीं रहेगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि कामना को अचानक नहीं मिटाया जा सकता, यह धीरे धीरे समझ और अभ्यास से कम होती है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। फिर हमें अपने मन को शिक्षित करना होता है। जैसे ही मन स्थिर होता है कामनाएं कमजोर पड़ने लगती है और जीवन में एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, यह हमारे भीतर की स्वीकृति से आती है। जब हम हर परिस्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं तब मन में कोई चाह नहीं रहती, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण का अर्थ है कामनाओं की आग का बुझ जाना। जब यह आग बुझ जाती है तब केवल आनंद शेष रहता है। यह आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। इस अवस्था में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह कर्म करता है पर फल की अपेक्षा नहीं रखता। वह प्रेम करता है पर बदले की कामना नहीं रखता। वह जीता पर स्वार्थ से नहीं। इसीलिए बुद्ध का जीवन संदेश यही है कि कामना छोड़ो और शांति पाओ। जब तक कामना है तब तक दुख है, और जब कामना समाप्त हो जाती है तब ही सच्चा सुख जन्म लेता है। यही जीवन का सार है और यही बुद्ध का अनंत संदेश है।